हेलो बच्चों, मैं अनूप राव आप लोगों के लिए 12th क्लास की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 12th क्लास के फिजिक्स यूट्यूब चैनल अनूप राव सर। और 12th क्लास के फिजिक्स में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर से लेकर जितने भी उसमें लेक्चर्स बनेंगे वो सब आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दिए जाएंगे। जिन बच्चों की क्लास में समझ में नहीं आता है या लेट क्लास ज्वाइन करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है या फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट आई है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आई है, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है आप उससे सीख सकते हो, हम वो सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे बाय डे जो आपके क्लासेस पढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये हमारी काफी टाइम के बाद में फर्स्ट क्लास है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, हम देख लेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने परफेक्ट कोई नहीं होता है, एक स्टार्टअप है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए जिससे ये आगे यूट्यूब चैनल हमारा ग्रो कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये कुछ सब टॉपिक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये किससे बनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बनी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो यूनिट निकल के आई हैं। एक यूनिट निकल के इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी आई है मैग्नेटिज्म। ये हम लोग आगे क्लासेस ज्यादातर जो ये मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक ये पूरा पार्ट हमारे 12th क्लास में डिस्कस है। 50% आपका सिलेबस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, तो इस तरीके से इसको पूरा हम लोग डिफाइन करेंगे अच्छे से। और पूरी क्लासेस रहेंगी, एक एक लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पे डाला जाएगा। जिस भी बच्चे को क्लास में नहीं समझ में आया वो यूट्यूब पर मल्टीपल टाइम देख सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक जो चार्ज होता है, हम लोग इसमें चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी चार्ज क्या होता है इस पे भी डिस्कस करेंगे। चार्ज रेस्ट पर होता है। चार्ज का मतलब आवेश होता है, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं और ये किस पे होता है? रेस्ट पर होता है। रेस्ट का मतलब ये मूव नहीं कर रहा होता है। तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो यूनिट है जिसमें चार्ज किस पे होता है? रेस्ट पर होता है, मूव नहीं करता है। उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो किस यूनिट में आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आ जाएगा। फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में चार्ज किस पे होता है? रेस्ट पे होता है। सेम इसी के अपोजिट अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये चार्ज इसमें डायनामिक होता है। चार्ज सर कैसा होता है? चार्ज डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो बहुत सारी चीजें आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर में आप देखने वाले हो कि जब भी चार्ज मूव करेगा तो चार्ज मूव से क्या बनेगी? करंट बनेगी। और इसी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे करंट से क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा। और फिर आगे ये भी देखने वाले हैं मैग्नेट से क्या बनेगी? फिर से करंट बनेगी। तो इसमें बहुत अच्छी फिजिक्स है जिसको आप सीखने वाले हो 12th क्लास में। जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में हैं, 12th क्लास में आ चुके हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, आप दूर हो, तो आप ऑनलाइन हमारे वीडियो देख सकते हो और यूट्यूब पर आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? चार्ज किस पे होता है? रेस्ट पर होता है। चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये किस का स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी क्लास, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं देखने वाले हैं। सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे? चार्ज क्या है, चार्ज को कैसे, चार्ज के लॉ क्या है, चार्ज कैसे मूव करता है, चार्ज होता क्या है, ये सारी चीजें, बहुत बेसिक चीजें देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इससे बहुत अच्छी और चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आज क्लास हम इसी पर रखते हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं हिंदी में। जो आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी वो दोनों मीडियम में रहेंगी। बोथ मीडियम कोशिश करेंगे कि बोथ मीडियम में रहे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर प्रॉब्लम होती है यूपी बोर्ड वालों को।
बाकी बायोलॉजिकल क्लासेस रहेगी आपकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, चार्ज को आवेश कहते हैं। चार्ज क्या होता है ये देखने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं ये देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम जिसको आप आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और आवेश जो है वो आवेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। इसका मतलब ये है अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है तो आप उस बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर नाम से भी क्लियर है, स्थिर वैद्युतिकी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें जो चार्ज होता है सर वो रेस्ट में होता है। चार्ज किस पे होता है, या फिर आवेश कह दो इसको, आवेश किस पे होता है, रेस्ट पर होता है। अगर रेस्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद रखिए रुका हुआ होता है या फिर स्थिर होता है। बहुत बेसिक लैंग्वेज में चीजों को समझेंगे आप, एक बार आप क्लास को देखोगे ये आपको याद हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज किस इसमें पढ़ने वाले हैं कि जिसमें चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज मूव नहीं कर रहा होता है। फिजिक्स की उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि ये चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है, या फिर आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश एक फंडामेंटल यूनिट, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप कह लो कि आवेश एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। कोई भी पदार्थ होता है उस पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। आप किसी को चार्ज जो है वो डिफाइन करने के लिए अगर सोचो कि चार्ज की खोज करेंगे, ये चार्ज कैसे खोजा गया किसी मटेरियल में जाके, तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया। जैसे आपका द्रव्यमान होता है, मास होता है, ठीक है, मीटर डिस्टेंस को एक फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया कि डिस्टेंस एक तरीके की जो दूरी है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी प्रकार से चार्ज जो है किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, इसको इंट्रिंसिक इंग्लिश में कहते हैं या फिर आंतरिक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है। और चार्ज को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में अगर आपको चार्ज पूछा जाए क्वांटिटी से कैसी होती है, चार्ज की क्वांटिटी कैसी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, या फिर हिंदी में इसको अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अदिश राशि होते हैं। आपने राशियां पढ़ी होंगी दो टाइप की, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी दो टाइप की होती है, जिसमें क्या होती है, डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है, अदिश राशि है। तो चार्ज एक क्या है, चार्ज एक अदिश राशि है। चार्ज के बारे में और बात करें अगर हम कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो चार्ज यहाँ पर दो टाइप का होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा बुरा का मीनिंग ये है कि सर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कैसा होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है तो और नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर गया कि इसमें अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज का माइनस हुआ, जैसे -3 कूलाम, ठीक है, -4 कूलाम, तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ। अगर किसी में नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर किसी में -2 कूलाम हो गया, -4 कूलाम हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर किसी आगे क्या लगा है, नेगेटिव सिंबल लगा है या फिर माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज +2 कूलाम प्लस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है क्या, तो नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है। अगर किसी के ऊपर, आप अभी पढ़ के आए हो इलेक्ट्रॉन एटम चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ज्यादा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफाइन किया जा सकता है। फिर आता है सर चार्ज के बारे में थोड़ा सा कि चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज को किसमें मेजर किया जाता है, यूनिट क्या है। तो चार्ज की सर यूनिट है कूलाम। क्या है, कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। तो ये चार्ज के बारे में आपको कुछ इतनी बातें पता होनी चाहिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं, चार्ज किसी भी पदार्थ का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, किसी भी पदार्थ का गुण है। या तो ये किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है, या तो अपनी किसी को अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपल करेगा।
चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको आप अदिश राशि कहते हो। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद में इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, अब चार्ज के बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं कि जो चार्ज है हमारा, ये अगर सेम चार्ज है, जैसे प्लस 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 चार्ज है, तो ये एक दूसरे को सर रिपल करते हैं। ये क्या करते हैं, रिपल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। अगर सेम चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या फिर रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर आप कह सकते हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में बहुत बेसिक बातें हैं जो हर बच्चे को आपको पता होंगी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कि चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्यू से किया जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइप्स बताया गया। और चार्ज सेम अगर चार्ज है, साइन उनका सेम है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट साइन है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमारा चार्ज के बारे में क्या है, थोड़ा सा आपको जानकारी दी गई है। इसको आप अगर नहीं आपको समझ में, एक बार रिपीट करके देखिएगा, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चलो इसको डिटेल में समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। और 12th क्लास में ये पूछा भी गया है कई बार और पूछा जाता भी है। ठीक है, साथ में अगर आपको अपनी कॉपी पर है तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये आपके नोट्स बहुत काम आएंगे। ये आप रफ और अपना पेन लेके बैठिए, जो चीजें इसमें समझ में आ रही है वो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो जिस तरीके से हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं वो बहुत बेसिक मेथड से समझा रहे हैं, जिससे आप क्या करोगे, चीजें आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब हमारा अगला टॉपिक है कि चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, या आवेश संरक्षण का नियम। हिंदी में इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, इसका मीनिंग अगर बेसिक मीनिंग समझा जाए कि आवेश को कैसे संरक्षित किया जाता है, मतलब आवेश कैसे एक दूसरे एक्युमुलेट कैसे होता है, स्टोर कैसे करते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम यही है कि एक तो आवेश संरक्षण का कंजर्वेशन ऑफ लॉ ये है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश को बोला गया ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है ना ही ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नेवर कैन बी डिस्ट्रॉय। ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब आवेश क्या है, संरक्षण का नियम है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, फिनिश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम यही बेसिक है। दूसरी चीज है कि आवेश को बताया गया कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। कि जैसे हमारे पास में ये आवेश, ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी में कोई चार्ज है हमारे पास में 3 कूलम, 2 कूलम, -1 कूलम। इस बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, बट इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बोला गया अगर कोई बॉडी इस तरीके से हमारे पास में है, हमने लिख दिया यहाँ पर। दूसरा है कि ये 3 कूलम है, यहाँ 1 कूलम है माइनस का, ये 1 कूलम, इसको 2 ले लेते हैं या फिर 3 कूलम ही ले लेते हैं। तो यहाँ ये कितना होगा, इसमें जैसे Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Q1 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया, तो Q3 कितना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ये कहता है कि ये इस बॉडी से इस बॉडी में अगर ट्रांसफर हुआ है तो जितना आवेश इसका होगा उतने उस बॉडी का होगा। तो बोला गया कैसे निकालेंगे फिर, तो बोला गया फर्स्ट बॉडी ए का चार्ज इज इक्वल टू बॉडी बी का चार्ज। जो चार्ज इस बॉडी में होगा वही चार्ज उस बॉडी में होगा। चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये क्या कर सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। यही है हमारा नियम है, संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या बताया गया कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो बॉडी ए में चार्ज है वही बॉडी बी में चार्ज होगा, क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। तो Q1 Q2 का मान इसमें रखा दिया हुआ है, क्या इसकी वैल्यू दी है, ये 3 कूलम दिया हुआ है, ये 2 कूलम दिया हुआ है, ये -1 कूलम दिया है। ये किसके इक्वल होगा, Q1 डैश के 3 कूलम के, Q2 डैश के कितने 3 कूलम के,
और ये Q3 हमको निकालना है कि Q3 कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। इस बॉडी का दिया, दूसरे बॉडी में बोला ट्रांसफर हो गया तो कितना बचेगा, तो आप बता सकते हो। तो इसमें क्या 3 2 5 और 1 चला गया, कितना हो गया 3 2 5 1 चला गया तो 4 बचा, और ये 3 3 6 6 प्लस Q3 और यहाँ से 6 इधर आएगा तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q3 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 कूलम आ जाएगी। तो इस तरीके से आवेश संरक्षण के नियम से या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, Q3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने रफ पर, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, क्वांटाइजेशन या इसको हिंदी में क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या है, चार्ज, या फिर इसको क्वांटीकरण बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्वांटीकरण। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलें जिससे यूपी बोर्ड के बच्चे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको कहीं ना कहीं जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोनों लैंग्वेज में चीजें समझ में आए। तो इसको क्वांटीकरण बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है कि बोला गया कि अगर, जैसे एग्जांपल में लेता हूं, बोला गया किसी अगर रूम में कोई स्टूडेंट है, या तो 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो 3 स्टूडेंट होते हैं, या 4 स्टूडेंट हो सकते हैं। कभी ये नहीं होगा कि 3.5 स्टूडेंट हैं। मतलब ये हो गया कि चार्ज अगर किसी बॉडी में पाया जाएगा तो वो एक इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर को बोलते हैं, पूर्णांक में पाया जाता है। और किसके पूर्णांक में, एक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज बोला गया, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज बोला गया। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन होता है, कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। और बोला गया इस क्वांटीकरण में ये बोला गया कि जिस भी बॉडी में चार्ज पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में पाया जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीजर मल्टीपल। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो किसी इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ चार्ज होता है। सर कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी बॉडी में अगर पाया जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हो सकता किसी की बॉडी में 3.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। 3.5 मतलब 3/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 4/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज, तो किसी भी बॉडी में क्या होगा, वो एक पूर्णांक होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक होगा। जैसे हम अगर चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पाया जाएगा वो Q = N × E प्लस माइनस Q = N × E के फॉर्म में पाया जाएगा। इसे ही क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक होगा। ठीक है, एक फिक्स डिजिट के फॉर्म में होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे किसी बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं होगा सर 1/2 इलेक्ट्रॉन किसी की बॉडी में चार्ज है, ये नहीं। अगर इसमें से पूछे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है किसी की बॉडी में, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी की बॉडी में। इस पे क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होता है, जहां पर n क्या है, n एक पूर्णांक नंबर है। n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 पूर्णांक संख्या है, या तो चार्ज होगा ही नहीं, और अगर होगा तो वो n के पूर्णांक के फॉर्म में होगा। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इसे क्वांटाइजेशन या फिर क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा। ये काफी टाइम के बाद मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश करिएगा, उसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि आवेश जो है या वे ऑफ चार्ज, आवेशन कितने मेथड से किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा जो चार्ज है वो कितने तरीके से करते हैं। तो टोटल अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वांटीकरण का मीनिंग होता है, कुछ मीनिंग नहीं होता, बस आप सिंपल समझिए कि अगर कोई किसी बॉडी में चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का एक पूर्ण मल्टीपल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे है 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाफ हो या 3/2 इलेक्ट्रॉन हो, 5/2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आवेशन कितने टाइप से करते हैं या आवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो किसी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है, स्टार्ट करते हैं आवेशन के मेथड, आवेशन के मेथड या फिर वे ऑफ चार्जिंग। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो सर किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए दो तरीके होते हैं, या सॉरी 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका है, इसको आप बोलते हो चालन मेथड, चालन विधि द्वारा, ठीक है। चालन विधि या फिर इसको चालन मेथड या फिर इसको कंडक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन मेथड बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट चार्ज करना। डायरेक्ट मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट, जैसे एक बॉडी ए है, इसको एक बॉडी बी है, इस एक बॉडी बी है, तो इसको इस मेथड से अगर चार्ज करना है तो बॉडी बी और ए को आपस में क्या कर दो, डायरेक्ट कांटेक्ट मिला दो कि बॉडी ए हो गई, दैट इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए एंड एक बॉडी बी है, ये बॉडी हमारी बी हो गई। तो बी और ए को अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके चार्ज करना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके चार्ज करना, इस मेथड को बोलते हैं चालन विधि या फिर कंडक्शन मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा कंडक्शन मेथड के बाद में हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा कि इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं सर? इंडक्शन मेथड या फिर प्रेरण विधि, प्रेरण विधि द्वारा, ठीक है। इंडक्शन मेथड या फिर प्रेरण विधि। अब प्रेरण के द्वारा कैसे होते हैं, इसमें आपको किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी को कांटेक्ट नहीं कराना होता है, बिना कांटेक्ट के चार्ज करना होता है। अब इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी डायरेक्ट मेथड को अगर आपको चार्ज करना है, मान लेते हैं ये वाली हमारी बॉडी जो है वो चार्ज है सर, ये बॉडी क्या है, ये चार्ज है, चार्ज है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी या तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। नेगेटिव से या तो ऋणावेशित है या तो धनावेशित होगी, ये चार्ज बॉडी है। दूसरी बॉडी हम लाए वो न्यूट्रल बॉडी है, बॉडी बी जो है हमारे पास में ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो ये न्यूट्रल बॉडी होगी। अब इस न्यूट्रल बॉडी को अगर आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट कराओगे इस प्लस वाले में, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव इधर चले जाएंगे, पॉजिटिव उधर चले जाएंगे। तो ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट मिलाओगे तो ये पॉजिटिव उधर जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएंगे, तो नेगेटिव इधर है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो ये बॉडी पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। इस तरीके से हम पॉजिटिव में अगर नेगेटिव आ गए तो ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो बॉडी बी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये अपना क्या है, कंडक्शन मेथड है, जिसमें हम किसी बॉडी, एक बॉडी को दूसरे बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके चार्ज करते हैं, ठीक है। आई थिंक आई गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, या टॉपिक हमारा दूसरी विधि है कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है, तो एक और है जिसको आप कहते हो सेकंड मेथड है प्रेरण विधि या फिर इंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि या फिर इंडक्शन मेथड, ठीक है, प्रेरण विधि या फिर इंडक्शन मेथड। किसी बॉडी को चार्ज करना है तो एक और मेथड है जिसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे एक बॉडी है हमारे पास में, ये पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर ऋणावेश है, ठीक है। इसमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाना होता, बिना कांटेक्ट के चार्ज करना होता है। तो कैसे चार्ज करेंगे, ध्यान से देखो, एक बॉडी दूसरी लेके आए इसके पास में, ये बॉडी न्यूट्रल है। अब जब इसमें प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, तो जब नेगेटिव पार्ट में लेके आओगे तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी दूसरी तरफ रिपल किसको करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब इनको रिपल करेगा, बट पास में लेके आना है, ये नहीं कि ये इधर आ जाएंगे, बस दूर ही रखना है, रिपल करेंगे, इसको आप इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को एक्साइट कर देगा, नेगेटिव चार्ज को एक्साइट कर देगा। अब क्या करेंगे, कोई दूसरी थर्ड बॉडी क्या करेंगे, हम इसमें अटैच कर देंगे, थर्ड बॉडी जो क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, पूरी तरीके से क्या हो, इसमें प्लस हो, थर्ड बॉडी, इसको हम लोग कांटेक्ट में लेके आते हैं। जिससे चार्ज करना है उससे नहीं लेते,
ये इससे इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं और ये वाली जो बॉडी हमारी बॉडी बी है, ये बॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये बॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाती है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में चले जाते हैं। एक तो ये मेथड है, इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, एक और इसका एग्जांपल है, जैसे हमारे पास में कोई बॉडी है, अगर इस तरीके से नहीं चार्ज करना सकते, दूसरी तरीके से अगर आपको चार्ज करना है तो एक और मेथड है। वो मेथड हमारा क्या कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं कि मान के चलो हमारे पास एक बॉडी है जो पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है, ये वाली बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब प्लस माइनस दोनों, न्यूट्रल मतलब प्लस माइनस दोनों। तो जब आप इस पॉजिटिव चार्ज की बॉडी के पार्ट लाओगे तो इसमें पूरी तरीके से इसमें इसके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और दूसरी साइड में कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब पास में लेके आओगे तो ये जो पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने बताया भी कि दो चार्ज अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो या तो आप दूसरी बॉडी लेके, अगर दूसरी बॉडी नहीं लेके आते हो तो इसका कनेक्शन क्या कर दीजिए, अर्थ से कर दीजिए। अर्थ एक ऐसा सागर है जो सारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों का सागर है कि सारे पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, ये खींच लेता है। तो इसका कनेक्शन जब आप अर्थ से कर दोगे, ये पूरे के पूरे क्या है, पूरे यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिर अर्थ में सब चले जाएंगे। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी में सिर्फ क्या बचेगा, अब अर्थ से कनेक्शन हटा देंगे, इस बॉडी में सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये बॉडी हमारी पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा, जिसको पैरेलल या इंडक्शन मेथड कहते हैं, जिसमें एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है, तीसरा मेथड है, अगर आप इस मेथड से आप चार्ज करना चाहो तो चार्ज कर सकते हो। तीसरा मेथड है हमारे पास में, जिसको आप घर्षण विधि द्वारा बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। घर्षण विधि या फिर फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, घर्षण विधि या फिर फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। अब घर्षण विधि या फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, फ्रिक्शन में एक बॉडी को, ये एक बॉडी है और दूसरी बॉडी में रफ कर किया जाता है। एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जब आप रफ करोगे तो क्या हो जाएगी, एक उष्मा जनरेट हो जाएगी, थोड़ी सी उसमें क्या हो जाएगी, गर्माहट आ जाती है। तो जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रफ करते हैं तो एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रफ करने पर क्या होती है, थोड़ी सी उष्मा। आपने पढ़ा भी होगा, अगर किसी मेथड, अगर इसी में अगर आप आवेशित करते हो तो जब आप मुंह की छड़ पर जब किसी बिल्ली की खाल को जब आप रगड़ते हो तो एक छड़ क्या होती है, चार्ज हो जाती है। ये फिर दूसरा मेथड है, जब कभी आप बचपन में क्या होगा, आपने पेन को उठाया होगा, पेन को बालों से रगड़ा होगा, और उसके बाद में आप छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उनके पास में, जो धूल के मिट्टी के तिनके होते हैं उनके पास में लेके जाओगे तो पेन से क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो वो हमारा कौन सा मेथड है, घर्षण मेथड द्वारा क्या करते हो, बालों में जब रगड़ते हो उसको तो वो क्या हो जाती है, हमारी बॉडी से ये वाली जो उसकी पेन की निप होती है वो चार्ज हो जाती है। तो ये घर्षण मेथड, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रफ करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, उसमें हीट के फॉर्म में उष्मा जनरेट हो जाती है, जिससे एक बॉडी अगर ज्यादा चार्ज है तो दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, बॉडी चार्ज, और दूसरी बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, एक तीसरा मेथड है जिसको हम लोग वे ऑफ चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है कि जो हमने चार्ज वाले टॉपिक में डिस्कस किया है कि चार्ज क्या होता है। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, फिर चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज का यूनिट क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, चार्ज क्वांटिटी कैसी है। फिर हमने डिस्कस किया चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव दूसरे को रिपल करते हैं, नेगेटिव दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया कि कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज को संरक्षित कैसे करते हैं। तो चार्ज को बोला गया चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नेवर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना तो कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा लॉ हो गया। दूसरा हमने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, किसी बॉडी में क्या होता है, चार्ज एक फिक्स इलेक्ट्रॉन के डिजिट नंबर के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे किसी की बॉडी में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, किसी की बॉडी में 12 इलेक्ट्रॉन, किसी की बॉडी में 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे किसी भी फिक्स डिजिट के फॉर्म में पाया जाएगा। कभी ये नहीं हो सकता किसी की बॉडी में 10.5 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चार्ज बोला गया कि एक इंटीजर इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है, जिसको पूर्णांक, एक पूर्णांक नंबर का इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है किसी की बॉडी में, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो
आई विश कि आप चीजें अच्छे से समझ पाए हों। ठीक है, ये हमारी काफी टाइम के बाद में पहली क्लास है और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।